राजधानी रायपुर की बात करेंगे, जहां सफाई व्यवस्था पूरी तरह बेपटरी हो गई है। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन ठप है, जिससे शहर के कई इलाकों में कचरे के ढेर लगने लगे हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि पिछले कई वर्षों से वेतन में गड़बड़ी की जा रही है और उनकी मांगों को लगातार नजरअंदाज किया गया। वहीं विपक्ष ने भी निगम प्रशासन पर हमला बोलते हुए सफाई व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, क्या हो रहा है, अब इस पर देखिए इस खास रिपोर्ट में। कर्मचारियों का कहना है कि पिछले कई सालों से उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का आरोप है कि कंपनी को प्रति सफाई कर्मी लगभग 9,750 रुपए का भुगतान किया जाता है, लेकिन कर्मचारियों को सिर्फ 7 से 8,000 रुपए ही दिए जा रहे हैं। कर्मचारियों ने साफ कहा है कि जब तक वेतन गड़बड़ी की जांच के लिए कमेटी नहीं बनाई जाती, तब तक वे काम पर वापस नहीं लौटेंगे। इधर रायपुर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने निगम प्रशासन पर हमला बोलते हुए कहा कि निगम अपने दायित्वों का निर्वहन करने में विफल साबित हो रहा है। देखिए, रायपुर नगर निगम अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पा रहा है। पिछले 5 दिन से रायपुर की सफाई व्यवस्था चरमरा चुकी है। कचरा गाड़ी, गीला कचरा रखना घर में बहुत मुश्किल होता है। अब वो 1 दिन 2 दिन के बाद लोग सड़कों पर फेंकना चालू कर दिए हैं। आने वाले समय में अगर 1-2 दिन कचरा नहीं उठेगा तो और भयावह स्थिति रायपुर शहर में उत्पन्न होगी, जिसकी जिम्मेदार ट्रिपल इंजन की सरकार की महापौर होंगी। क्योंकि हम किस तरह से समन्वय बैठाएं रामकी से ताकि काम चालू हो, इस पे जोर देके इस काम को जल्द से जल्द कराना था। लेकिन आज 5 दिन बाद भी जो आम जनमानस है उसके हाथ में निराशा लग रही है। लोग हर दिन सोच रहे हैं कि सुबह कचरा गाड़ी आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। जनता के साथ पार्षद भी परेशान है क्योंकि कचरा सड़कों पर आ रहा है, पब्लिक कंप्लेन कर रही है और कहीं ना कहीं कोई संक्रमण ना फैल जाए, इसकी भी एक चिंता है। कचरा कलेक्शन बंद होने के कारण शहर के कई इलाकों में कचरे के ढेर लगने लगे हैं। लोगों ने नगर निगम प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जल्द सफाई व्यवस्था बहाल करने की मांग की है। तो वहीं डीएसडब्ल्यू रामकी कंपनी का कहना है कि नगर निगम ने मार्च 2025 तक अब तक करीब 78 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया है। कंपनी के मुताबिक निगम की ओर से केवल आंशिक भुगतान किया जा रहा है, जबकि डीजल गाड़ियों के मेंटेनेंस और कर्मचारियों के वेतन का खर्च लगातार बढ़ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि इसी दौरान केंद्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण टीम का दौरा भी प्रस्तावित है। ऐसे में शहर की बिगड़ी सफाई व्यवस्था ने नगर निगम की तैयारियों और कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो वहीं महापौर मीनल चौबे का कहना है कि रामकी कंपनी के ड्राइवरों की हड़ताल की वजह से यह स्थिति बनी है। उन्होंने कहा कि निगम की लगातार कंपनी प्रबंधन से बातचीत हो रही है और यदि शहर की सफाई व्यवस्था जल्द बहाल नहीं हुई तो कंपनी पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। देखिए, रामकी कंपनी के ड्राइवरों का हड़ताल चल रहा है और जो ड्राइवरों से तो हमारी अभी तक कोई बात नहीं हुई है, मगर जो रामकी कंपनी के मैनेजर को हमने बात करने बुलाया था तो उनका ये कहना है कि वो जो ड्राइवर जो मांग कर रहे हैं वो उनकी नज़रों में वो जायज़ नहीं है और हमारा जो अग्रीमेंट है, हमारा जो अनुबंध है वो रामकी कंपनी से है, इसलिए हम उसी से बात कर रहे हैं। और उनका कहना है कि हम ये मानने लायक जायज़ मांग नहीं है, पर हमको शहर की सफाई से हम किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करना चाहते। हम रामकी पे इस विषय में फ़ाइन भी कर रहे हैं और शहर में सफाई व्यवस्था दे। देखिए, ऐसे समय में जब शहर में स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए टीम आने वाली है तो ये पूरे देश में रायपुर शहर का एक इमेज का विषय रहता है। रायपुर शहर की जो छवि बननी है वो हम सब शहरवासियों का भी हमारा ये एक दायित्व बनता है कि हमारे शहर की छवि अच्छी बने। तो मुझे लगता है कि ऐसे समय में इस प्रकार का हड़ताल ड्राइवरों को भी नहीं करना चाहिए। संवाद से हर चीज़ का समाधान होता है, संवाद से समाधान